अपने बच्चों के लिए यहाँ पे लाइफ जैकेट दूँ, यहाँ पे बोर्ड लेके रखूँ, गाड़ी वाड़ी को सेल करें, हम यहाँ पे लाइफ जैकेट लेके रखें। घर को सोचा हूँ जैक लगा के ना ऊंचा कर दूँ कोई 6, 8, 10 फीट, ताकि जो ये डैम की जगह पे हमने डैम फूल है हम लोग, तो हम थोड़ा ऊंचा करके इसको लिफ्ट करें। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ की लीज कैसे कर दी? 1980 से आबादी चल रही है, 50 साल अब इसको होगा, तो 50 साल से ये गैर कानूनी आबादी जो दरिया की ज़मीन पर भी बनी हुई है। वज़ीर आला साहब हमारी जख्मों पे नमक पाशी करके यहाँ से चले गए। हालिया बारिशों के बाद थड्डो डैम में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से तग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई थी और एक बड़े सैलाबी रेले ने स्कीम 33 में वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को इंतहाई मुतासिर किया था। उन सोसाइटीज़ में से एक सादी टाउन भी थी और मेरे अकब में नज़र आने वाला पानी इस बात को वाज़े करता है कि सैलाबी रेला आया था, क्योंकि इतने रोज़ गुजरने के बावजूद ये खुश्क नहीं हुआ है। सादी टाउन के हवाले से बताया गया था कि इसके कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया था और यहाँ के मकीन जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हुए थे, जिनका मामूलाते ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था। हम लोग को अंदाज़ा इसका नहीं था कि यहाँ पे हमारा इतना बुरा असर होगा, क्योंकि हम लोग तो अपने आराम से थे। हमें रात भर इस आसरे में रखा गया, ये लारा दिए जाते रहे, पानी जो है बाहर की तरफ से निकल जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस यहाँ पे हुआ कि जब हम सुबह उठे तो एकदम हमने देखा कि यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया और पानी इतना आया एकदम कि यहाँ 3-4 फीट पानी यहाँ पे खड़ा हो गया। अगर आप यहाँ पे मेरे घर को देखें तो ये घर पे आपको निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल मैसूर हो गए, सारा सामान वगैरह जो है सब तबाह बर्बाद हो गया। 3 दिन तक हमारे पास पानी का ये असर रहा था कि यहाँ पे पानी इतना खड़ा हुआ था और हम यहाँ पे बिल्कुल आइसोलेट थे। यहाँ पे हमें निकलने के कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई यहाँ बीमार होता, कोई हार्ट पेशेंट होता, तो उसको कहाँ हम हॉस्पिटल किस तरह हम कहाँ लेके जाते। जो 10 की सुबह हमने आफत झेली है वो मैं आपको अभी कैसे बताऊं, या इस कैमरा कैसे कैप्चर करेगा। मैंने सुना था, आज तक टीवी पे देखते आया कि सैलाब कैसे आता है। मैंने इस गली के कोने से जिस तरह पानी और मेरी फैमिली ने देखा है, उस वक्त जो पैनिक था ना, वो तो समझ में नहीं आ रहा था आदमी करे क्या, क्योंकि पानी जिस तरह आया है विद इन 5 मिनट जो है पानी को 4 फीट पे पहुंच गया है। मेरे घर के लॉन्ज में पानी नीचे, फर्नीचर बर्बाद। हालिया बारिशों के बायस सादी टाउन में जो मामूलाते ज़िंदगी मफलूज थी वो दोबारा बहाली की तरफ चल पड़ी है और 2013, 16 और 2017 में जो शदीद बारिश हुई थी उससे जो सैलाबी रेले बने थे उन्होंने सादी टाउन को इंतहाई मुतासिर किया था। सादी टाउन, सादी गार्डन सैलाबी रेले के रास्ते में बनाए गए हैं, जिसके हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी गई। ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। बजाय इसके कि हुकूमत सिंध हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखती, वज़ीर आला साहब यहाँ पर आए। वज़ीर आला साहब ने यहाँ पर आकर हमें ये कह दिया कि जनाब सादी टाउन और सादी गार्डन जो है ये दरिया के ऊपर आबाद है। अगर दरिया के ऊपर आबाद है तो उनसे ये सवाल किया जाए कि भाई ये तो मिलिट्री लैंड है, कैंटोनमेंट की ज़मीन है, तो कैंटोनमेंट की ज़मीन कैसे आबाद हो सकती है? उन्होंने परमिशन कैसे दे दी? सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ की लीज़ कैसे कर दी? 1980 से आबादी चल रही है, 50 साल अब इसको होगा, तो 50 साल से ये गैर कानूनी आबादी जो दरिया की ज़मीन पर भी बनी हुई है। वज़ीर आला साहब हमारी जख्मों पर नमक पाशी करके यहाँ से चले गए। उससे अफेक्ट क्या होगा कि जो यहाँ की हमारी ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई है, सब हुई हुई है, वैल्यू उनकी डाउन हो जाएगी और हम लोग मजीद रोड पर आ जाएंगे। 1970 की ये आबादी स्कीम 33 जो गवर्नमेंट KDA की अप्रूव शुदा, ये आज खैर इनको ख्याल आया कि जी ये डैम बना हुआ डैम की जगह है। ये मैं तो कहता हूँ ये खुद डैम फूल हैं, ये इनको अब ख्याल आ रहा है। इन लोगों से भाई नहीं संभलती हुकूमत। करोड़ों रुपए के हमने घर यहाँ पे लिए हैं, हम चाहिए कोई गधा गाड़ी ले लें, खेमे ले लें और जहाँ खुशकी मिले वहाँ हम ये खेमे डाल दें। हम एक क़यामत से तो गुजर चुके हैं, अब महकमा मौसमियात हमें दोबारा बता रही है कि दोबारा इस पे लाने वाला है। इसके अलावा हब डैम का मुस्तकिल हम सुन रहे हैं कि हब डैम से जो है वहाँ से भी स्पिलवे होंगे, वहाँ से भी पानी निकलेगा, वो रेला भी यहाँ पर आएगा। तो हमें तो मुझे लग रहा है कि कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए मैं घर खोल के भी आपको दिखाता हूँ, मैंने बोरियाँ रख ली हैं भाई कि जो कुछ करूँ, या फिर मैं घर में सोच रहा हूँ या तो क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं। घर को सोच रहा हूँ जैक लगा के ना ऊँचा कर दूँ कोई 6, 8, 10 फीट, ताकि जो ये डैम की जगह पे हमने डैम फूल है हम लोग, तो हम थोड़ा ऊंचा करके इसको लिफ्ट करें और इसके नीचे ईंटें वीटें रख के और इसको करें, और तो कुछ है नहीं। और हम कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ पे खुद अपने लिए सब काम करना होगा। मैं तो अपने बच्चों का सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए यहाँ पे लाइफ जैकेट दूँ, यहाँ पे बोर्ड लेके रखूँ, गाड़ी वाड़ी को सेल करें, हम यहाँ पे लाइफ जैकेट लेके रखें, ताकि हम यहाँ पे कम से कम आइसोलेट ना हो, यहाँ से बाहर निकल तो सकें।